Hello everyone, I am Sneha, a second year MBBS student in एम्स कल्याणी and today's video is going to be about inorganic chemistry. तुमको लग ही सकता है ना, like most of the NEET aspirants ना inorganic chemistry से बहुत ज़्यादा डरते हैं. Not because कि ये सब्जेक्ट doable नहीं है, because they think कि ये सब्जेक्ट पूरा रटने वाला सब्जेक्ट है and रटना तो हमसे होता ही नहीं, we are very smart, something like this. But let me tell you, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट कम्प्लीटली रटने वाला सब्जेक्ट. इसमें अंडरस्टैंडिंग होता है. इफ़ यू कंप्लीट द चैप्टर्स इन अ सीक्वेंस वाइज मैनर ना, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हो, एक प्रॉपर वे फॉलो करते हो, देन बिलीव मी इट विल फेच यू कंप्लीट मार्क्स. 14 to 15 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन नीट एंड तुम इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बिलीव मी. बस लास्ट के जो 15 days 60 days बचे हुए हैं ना, ऑलमोस्ट 2 months के आसपास, उसमें हाउ यू रिवाइज, ये चीज़ बहुत मैटर करेगा. लेट मी टेल यू व्हाट आई डिड एंड कैसा तुम्हें अप्रोच करना चाहिए. देन मैंने कैसे कंप्लीट स्कोर किया था इन नीट. मैं पहले जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन ढूंढ के मैंने सॉल्व किया, बिकॉज आई न्यू कि इसमें बहुत कम टाइम लगेगा. इट्स अ लॉयल सब्जेक्ट, ठीक है. तुम्हें टाइम भी कम लगेगा एंड अगर तुम्हें आता है तो तुम टिक करके आगे बढ़ोगे, सही ही करोगे, ठीक है. सो लेट मी टेल यू माई स्ट्रैटेजी. मोहित आदि सर से पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इसका अप्रोच क्या होना चाहिए. तो देर आर सम चैप्टर्स ना जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, कंसेप्चुअल है, जैसे रेडिक प्रॉपर्टीज हो गए, केमिकल मॉडलिंग, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये जो चैप्टर्स है ना, बिलीव मी दे आर लाइक कि वो चैप्टर अगर तुमने एक बार कर लिया, अच्छे से कर लिया एंड उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए रिपीटेडली, ऑब्वियसली ऐसा करोगे कि एक बार तुमने पढ़ लिया एंड यू जस्ट प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, देन उसको देखा ही नहीं उन चैप्टर्स को जाके, तो ऑब्वियसली दे विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम. बट अगर तुमने उस चैप्टर को जब भी पढ़ा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एंड रेगुलर इंटरवल में तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, बिलीव मी यू विल नॉट फॉरगेट द चैप्टर्स आफ्टर यू प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चन. बार बार कुछ क्वेश्चन को बार बार तुमने किया, बार बार रिवाइज कर लिया कम टाइम के गैप में ना, तो ये जो चैप्टर्स है ये बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड है एंड दे विल रिटर्न यू. जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा रिटर्न करेंगे. मतलब इसमें अगर तुम मानो कि 3 चैप्टर तुम अच्छे से कर लेते हो ना, तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चन मान के चल सकते हो कि 8 to 9 क्वेश्चन तुम्हें इन चैप्टर्स के इर्द गिर्द से मिल जाएंगे. स्पेशली जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है, देन वीवीटी है, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल्स के जो शेप्स हैं, कलर चेंजेस वगैरह, ये सब अगर तुम पढ़ोगे ना, दे आर वेरी हाई यील्ड. इन जो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, जब भी तुम पढ़ोगे उसका पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, जब मैं फॉलो करती थी, वो है लेक्चर अच्छे से देखना. लाइक मैं मोहित दादी सर से पढ़ती थी, तो वट एवर ही यूज टू टीच ना, मैं अच्छे से फोकस के साथ पढ़ती थी उस चीज़ को, नोट्स बनाती थी एंड उसके बाद उस चीज़ को रिवाइज करती थी. लाइक एक बार सर ने पढ़ा दिया ना, मैंने एक बार अगर लेक्चर देख लिया तो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं उसको रिवीजन के अंदर रखूँ. ऐसा ना करूँ कि आज मैंने पढ़ लिया तो आफ्टर लाइक 15 days मैं उसको देख रही हूँ, या फिर उससे भी बाद में 1 महीने बाद मैं उसको खोल के देख रही हूँ जब मेरा टेस्ट आ रहा है. नहीं, मैंने पढ़ लिया, इट इज़ माई ड्यूटी टू रिवाइज. एक हफ्ते के अंदर अंदर थोड़ा तो पढ़ लो. लाइक आज अगर तुमने पढ़ा है ना, तो नेक्स्ट डे थोड़ा कोशिश करो कि नेक्स्ट लेक्चर लेने से पहले उसको एक बार देख लो एटलीस्ट, क्योंकि जितना तुम बार बार देखोगे फ्रिक्वेंट मेमोरी बनेगा एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से. सो बिलीव मी, पहले लग सकता है कि यार दीदी कितना टाइम इन्वेस्ट करे, बाकी और सब्जेक्ट्स भी है ना, बट जो भी तुम पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए ऐसा ही अप्रोच रखो कि जब भी तुम आज पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि कल तुम सेकंड लेक्चर लेने से पहले ये लेक्चर पढ़ लो, एटलीस्ट रिवाइज कर लो. जो भी तुमने आज पढ़ा है फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल नॉट रिमेंबर आफ्टर 15 days या फिर 20 days. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अभी जो भी पढ़ रहे हो नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करो, या फिर 1-2 दिन के अंदर तो रिवाइज कर ही लो, बिकॉज दीज थिंग्स विल ओनली गेट रिटेंड अगर तुम ऐसे रिवाइज करते हो. तो ठीक है, ये अप्रोच मैंने बता दिया कि लेक्चर देखो. मैं लेक्चर देखती थी, उसके बाद रिवाइज करती थी. आई यूज टू प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब मैं बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था इन 3 चैप्टर्स के लिए. आई कैन क्लियरली रिमेंबर कि पहले जब भी मैं, मतलब ये 3 चैप्टर्स को करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगे थे, बिकॉज जो डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है एंड सॉल्ट एनालिसिस वगैरह है ना, दे आर काइंड ऑफ ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम लास्ट के टूवर्ड्स करते हो एंड जब भी तुम करते हो उसको मल्टीपल टाइम से एनसीईआरटी रीड करना होता है. बट दीज चैप्टर्स दे आर लाइक कि तुम अगर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा रीड भी नहीं करोगे ना, ये 3 चैप्टर्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें वो कलर चेंजेस वगैरह जो लास्ट के टूवर्ड्स में दिया हुआ है ना, उसके लिए एनसीईआरटी रीड करना इज़ इंपॉर्टेंट. बट अदर अदर देन दैट ना, तुम्हें हर एक लाइन एकदम रटना नहीं है इन 3 चैप्टर्स के लिए, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. दे आर मोर कंसेप्चुअल बेस्ड, कि वो कंसेप्ट बेस्ड हैं ज़्यादातर एंड मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, बार बार रिविजन करना होगा. देर काइंड ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है. अब बाकी जो रह गया तुम्हारा डी ब्लॉक हो गया, ए ब्लॉक हो गया है ना, एंड पी ब्लॉक, ये जो भी है, अब ये जो चैप्टर्स है ना, और शॉर्ट एनालिसिस भी ऑब्वियसली, उनमें तुम्हें समझना भी होगा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तुम्हें समझना भी होगा. बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तुम क्या इसको बार बार एनसीईआरटी से रिवाइज कर रहे हो, बार बार इसके एनसीईआरटी के लाइंस को रट रहे हो, तो बस पैसिव रीडिंग इज़ नॉट अ वे. या फिर यहाँ पे अगर तुम चाहोगे कि उस क्लास नोट्स पढ़ लोगे,
क्लास नोट्स पढ़ के, हाँ, टीचर के नोट से बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें मतलब वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो आने के चांसेस है, बट दे कैन नेवर नेवर अश्योर यू कि यहीं से आएंगे। डी ब्लॉक में तो लाइक यू नीड टू रीड द एनसीईआरटी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे यू नेवर नो। सो इसीलिए ना इन जो ब्लॉक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स हैं उनको पढ़ो। और मेरा क्या अप्रोच था लास्ट के 2 मंथ्स में, अब मैं कैसे रिवाइज करती थी, फॉर एग्जाम्पल मैं पी ब्लॉक रिवाइज कर रही हूँ, मैंने 13th ग्रुप एंड 14th ग्रुप मैंने पढ़ा है, ठीक है। अगर मैंने लास्ट उस चीज़ को पढ़ा है, एनसीईआरटी से पढ़ा है, क्योंकि अभी तो सारे रिएक्शंस वगैरह हट गए, बस जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर मैंने दो ग्रुप रिवाइज किया था, द नेक्स्ट डे अगर मैं 15th ग्रुप स्टार्ट करूँगी उससे पहले आई मेक श्योर कि जो भी मैंने 13th एंड 14th ग्रुप में पढ़ा था, ऑब्वियसली मैंने मार्क किया था एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी मार्क किए बिना लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू विल नॉट फील दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट, ठीक है। तुम्हें मार्क कर करके अच्छे से पढ़ना होगा। एंड डोंट रश कि भाई एक बार में जल्दी जल्दी बस लाइन्स पढ़ लेते हैं, यू नीड टू रिमेंबर देम ऑल्सो ना। तो इसके लिए कोशिश करो कि तुम उसको रिटेन भी करो, लाइन करके पढ़ो। एंड जब तुम नेक्स्ट डे पढ़ने जाओ नेक्स्ट ग्रुप, उससे पहले एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लो। मैं नहीं बोल रही कि तुम उसको फिर से बहुत अच्छे से टाइम देके पढ़ो, नहीं, बट एटलीस्ट रिवाइज तो कर लो। एंड हाँ, जो चीज़ तुम भूल जाते हो ना, लाइक कुछ एग्जाम्पल्स हो गए या फिर कुछ एक्सेप्शन हो गए जो तुम मतलब भूल जाते हो, तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये चीज़ तो मतलब मुझे याद नहीं रहने वाला, तो उसको एक शीट में लिख लो एंड लिख के चिपका दो वॉल पे या फिर कहीं पे भी, नोटबुक पे शॉर्ट नोट्स का बना लो। एंड एवरी डे कोशिश करो हर दिन उसको 5 मिनट 10 मिनट देख के एक एक पेज 2 2 पेज पढ़ते रहो, ताकि बाद में जाके एकदम एक साथ सब कुछ इकट्ठा ना हो जाए। एंड तुम डेली डेली पढ़ोगे ना तो वो चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी। तो मोर ओवर आई थिंक मैं समझा पाई हूँ चैप्टर्स के बेसिस पे, जो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ एंड देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके लिए अप्रोच क्या होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी नॉट होल हार्टेडली, एंड मोर ऑफन यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। एंड जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, सॉल्ट एनालिसिस है, सॉल्ट एनालिसिस तो अलग ही है, लाइक यू हैव टू मकअप चीज़ें, मोस्टली तुम्हें मगअप ही करना होगा। जो मेजरली ब्लॉक केमिस्ट्री है तुम्हें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना होगा, एंड वो चीज़ एक्टिवली होना चाहिए। इसीलिए डू नॉट रीड इन अ चंक, मतलब ऐसा मत करो कि आज ही मैंने स्टार्ट किया एंड मैं पूरा जो है ना डीएनआई ब्लॉक जो है एक दिन में पढ़ लूँगा, नहीं, डोंट डू दिस। क्योंकि जहाँ पे भी तुम्हें ज़्यादा याद रखना होगा, एक्टिवली पढ़ना होगा, वहाँ पे यू कैन नॉट अफोर्ड कि तुम एक ही दिन में सारा कुछ कंप्लीट कर लो। सो उसको चंक में ब्रेक डाउन कर लो। एक ऐसा कर सकते हो ना, एक ही दिन में अगर तुम्हें पढ़ना भी है तो उसको तुम आधा आधा कर लो, सुबह पढ़ो फिर दिन शाम को पढ़ो, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बट नेवर सिट एट वंस। अगर तुम सीख रहे हो, अगर तुम्हें चीज़ें याद नहीं है, अगर तुम एक बार में रिवाइज करना चाहते हो, तुमने बहुत बार पढ़ा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर तुम चीज़ें रिटेन करना चाहते हो, पहली बार दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो एट वन को मत पढ़ो, ठीक है। एंड इनके लिए ऑब्वियसली एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग इज़ कि तुम्हें पीवाईक्यूज तुम्हारे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक में पैटर्न्स रिपीट होते हैं। स्पेसिफिकली जो मैंने कंसेप्चुअल चैप्टर्स बोले ना, उसमें पैटर्न बहुत रिपीट होता है। सो मेक श्योर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आफ्टर यू रिवाइज एक बार देख तो लो कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली मैं फिर से बोल रही हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एनसीईआरटी की चीज़ें जो भी थियरीज हैं, जो भी चीज़ें मेंशन किया गया है ना, यू नीड टू नो देम। सो एनसीईआरटी पढ़ो, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थियरेटिकल, कुछ लॉजिकल, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। ताकि क्योंकि बिलीव मी ये एक इतना लॉयल सब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर अगर तुमने टाइम इन्वेस्ट किया एंड अगर तुम जानते हो तुम कर लोगे, एंड बहुत टाइम कम टाइम में करोगे, तो ये टाइम बचाएगा फिजिक्स के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से अप्रोच करना है। तुम्हें मैंने सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बता दिया है। कुछ ऐसा हाईफाई चीज़ होता नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी हाईफाई चीज़ें नहीं होता है। यू नो दैट यू हैव टू सिट एंड स्टडी, तुम्हें पढ़ना होगा, चीज़ों का इंपॉर्टेंस तुम्हें पता है कि भाई अभी 2 महीने बचे हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, किसको कैसे अप्रोच करना है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। तुम्हें इससे पहले भी पता था कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो मैंने कुछ नया नहीं बताया, आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई डिड एंड क्या तुम्हें करना चाहिए। नाउ यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल डू इट, ओके। तो तुम्हें ही करना होगा, टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। बट पैनिक मत करो, जो भी हो चुका है पास्ट में, पढ़ाई किया नहीं किया उतना मत सोचो। नाउ स्टार्ट स्टडिंग, एंड प्लीज़ ये जो 2 महीने बचे हैं इसको वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर तुमने इस टाइम को वेस्ट किया ना, तुम्हें बहुत पछतावा होगा, बहुत ज़्यादा। बट अगर जो इंसान, जो बच्चा ये टाइम को यूटिलाइज कर लेगा ना, बिलीव मी, ही विल थैंक मतलब हिमसेल्फ और हर सेल्फ लेटर बहुत बहुत ज़्यादा,
क्योंकि ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है एंड बहुत बेनिफिशियल है। इस टाइम पे जो भी पढ़ोगे वो चीज़ मैटर करेगा, एग्ज़ाम पे कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें थोड़ा बहुत याद रहेगा। सो यू नीड टू रिवाइज। पढ़ो, अभी जितना भी हो चुका है उसके ऊपर फोकस करो। सब्जेक्ट का अप्रोच बता दिया है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, ठीक है। जो भी पता चला है, जो भी यूज़फुल लगा है उसको यूज़ करो, टाइम को वेस्ट मत करो। प्लीज़ गो एंड स्टडी। ऑल द बेस्ट।